कोई है। आपने अपने बचपन में कोई है जरूर देखा होगा। मैंने तो बहुत देखा है। लेकिन क्या उसको देखने के बाद आपको इधर उधर के ख्याल आते थे? क्या आपको भूत प्रेत ये डराते थे? क्या भूत सच में है या हमारी सिर्फ हेलुसिनेशन है? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट अमित जी से। अमित जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। जय महाकाल। अमित जी, आज कल के दौर में हम इतने व्यस्त हैं कि हमें और किसी के पास टाइम हमें किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन तब भी हम ऐसा सुनते हैं कि भूत और प्रेत हमारे आसपास हमें डराते रहते हैं। क्या भूत प्रेत सच में है या सिर्फ एक हेलुसिनेशन है? देखिए, पहली चीज, भूत प्रेत आपको डराते नहीं है। क्या आपने कभी भूत देखे? नहीं। तो फिर कैसे डराते हैं? सुना है कि डराते हैं। हाँ। अब अगर हम देखें तो जहां पे भी पॉजिटिव एनर्जी होगी वहां नेगेटिव एनर्जी भी होगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अगर भगवान है तो भूत नहीं होंगे। अब बट देखे तो हमने भगवान भी नहीं है। हाँ, मानते तो हैं। मानते हैं तो ऐसी भूतों को ही मानना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें भूत, तो भूत का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास्ट। राइट। जो चीज पास्ट हो गई वो भूत है। अब जो भूत, ऐसा लोग बोलते हैं कि मुझे भूत दिखाई दिए या मुझे ऐसा कुछ हुआ, तो भूत भी बेसिकली एक एनर्जी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। तो इसमें जो भूतों के पास है, पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता है। इसके अलावा तीनों तत्व उनके पास हैं। एक आत्मा के पास ये तीनों तत्व होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैं कहीं किसी का इंतजार कर रहा हूं खड़े होकर, अचानक से कोई कार आई और मार के निकल गई, तो उसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं भूत योनि में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां पे उस जगह पे इस चीज के लिए चिपक गया कि मैं किसी का इंतजार कर रहा था। अगर आपने हॉन्टेड हाउसेज वगैरह के बारे में सुना होगा तो आप हमेशा ये देखोगे कि उनका जो मृत्यु हुई थी वो एकदम अचानक से कहीं कुछ चीजों के चक्कर में हो गई। अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपने दिल्ली के पास में, ये जो एक किला है जहां पे शाम में जाना मना है, अगर आपको याद हो उसका नाम। ऐसे बहुत सारे किले हैं, मतलब जिसमें शाम में जाना एक्चुअली में मना है। नहीं, एएसआई ने प्रॉपर वहां पे नोटिस लगा रखा है कि शाम में यहाँ पे रुकना मना है। ये जो जू के आसपास का एरिया है? नहीं, जू के पास नहीं, ये राजस्थान में जो पड़ता है अपना। अच्छा, भानगढ़ का किला। भानगढ़। अब अगर आप भानगढ़ की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ था, रातों रातों शहर खत्म हो गया था। हाँ जी। अगर आप कभी भानगढ़ गए होंगे तो वहां देखेंगे कि वहां पे छतें नहीं है। जो स्ट्रक्चर्स थे वो आज भी वैसे ही खड़े हैं, बाजार वैसे ही खड़े हैं, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी खड़े हैं, लेकिन छतें नहीं है उनमें। तो वहां पे इसलिए जो लोग उस रात मरे वो आज भी वहीं टिक गए। तो जो भूत होते हैं बेसिकली वो ऐसी जगहों पे रुक जाते हैं जहां पे इस टाइप का उनके साथ कोई हादसा हुआ हो। लेकिन हम सुनते हैं कि इनको मोक्ष पाने के लिए हम पूजा पाठ करें या तंत्र मंत्र कुछ लोग करते हैं, तो क्या वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं है? ये सब करने के बाद भी अगर हमें पता है कि वो वहां पे रह रहे हैं, बस रहे हैं, उनको हमें उनके वर्ल्ड में भेजना है, तो हम पूजा पाठ क्यों नहीं करते फिर? देखिए, पूजा पाठ से भूतों को नहीं हटा सकते आप। अच्छा। एक्चुअली जितनी पढ़ाई मैंने की है, जितना भी मैंने ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की है, तो उसमें जो मुझे समझ में आया कि जिस टाइम हम निकलते हैं, हमारे यहाँ तेरही का एक वो प्रचलन है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक हमको सारे वो करने हैं। तो आत्मा के पास एक फिक्स टाइम होता है, यहाँ से इतनी एनर्जी उसके पास होती है कि यहाँ से वो निकल सकें। जब हम रुक जाते हैं तो हमको, अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों का हम क्रियाकर्म भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बेसिकली हम उस टाइम पे एनर्जी दे रहे होते हैं आत्मा को कि भैया आप यहाँ से, अब आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप इस मृत्यु लोक को छोड़कर आगे निकलिए। क्योंकि देह जो आपने धारण की है वो गीता में भी लिखा हुआ है कि ये कपड़ा है, आप बदलते रहोगे हमेशा। अब वो किसी रीजन से, उनकी किसी भौतिक रिक्वायरमेंट की वजह से, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट, कोई किसी भी टाइप के रिक्वायरमेंट की वजह से वो वहीं स्टिक कर दें, तो उनके पास वो एनर्जी नहीं होती कि चले जाएं। अब जब किसी के पास वो आते हैं, जिनको दिखाई देते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये बंदा है, इसके पास ये कैपेबिलिटी है, ये मेरे को यहां से बाहर भेज सकता है, या उस बंदे से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो, या आपने खुद उसको कॉल कर लिया हो। तो हम किसी को कैसे कॉल कर सकते हैं? देखिए, जैसे हम छोटे थे तो एक बार का मुझे याद पड़ता है कि गांव में, ननिहाल में था मैं, तो वहां पे हम किसी की शादी में जा रहे थे। अब शादी में जा रहे थे तो वहां पे शाम का टाइम था, रात में लौटना था। मेरी नानी ने मना कर दिया, परफ्यूम लगा के मत जाओ। ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। 12 बजे के बाद घी या कुछ मीठा खा के नहीं निकलना है। 1 बजे के बाद परफ्यूम नहीं लगाना, रात को जा रहे हो तो शादी वगैरह में ये सब बहुत ज्यादा स्मेली फ्रेग्रेंस वाला कुछ नहीं लगा। एक्चुअली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। क्योंकि एयर ही उनके पास ज्यादा होता है। आपके पास जैसे पृथ्वी तत्व है,
अभी जो 5 हाँ जी, मूलभूत आपने तत्व मैंने बताया। बताए, जिसमें जी। से पृथ्वी और जल उनके पास नहीं है, बट आकाश और एयर उनके पास सबसे ज्यादा है। अब उसी रात का मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, वैसे तो मैंने पता नहीं वो थे या नहीं थे। जब मैं रिटर्न आ रहा था तो एक जगह बिल्कुल हम लोगों के साइड वो खलिहान बोलते हैं उसको, जहां पे आप खाली जमीन हाँ पड़ी हो जी, जो। हाँ जी, बिल्कुल। अब वहां पे क्या एक बड़ी सी फायर हो रखी थी और उसके अंदर खूब सारे लोग डांस कर रहे थे। अच्छा। तो मैं नाना से पूछा, नाना वो क्या हो रहा है? बोले चुपचाप घर चलो। बाद में आके मुझे बताया वो भूत थे। अच्छा। उनसे मेरा कभी सीधा सामना नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में जब आप मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करते हैं, चीजों को आप जानने समझने लगते हैं, तो आपको एनर्जीज फील होने लगती हैं। आप कहीं भी जब निकलते हैं तो आज भी अगर मैं कभी शमशान के बगल से निकलूं या कहीं ऐसी जगह से निकलूं जहां कोई अकाल मृत्यु हो रखी हो, तो मेरे एक रोंगटे खड़े से होने लग जाते हैं। ओके। हाँ, मैं ये नहीं जान पाता हूं उनको कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या मेरे से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशंस के भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको उनसे डर लगता हो तो उनसे प्लीज कम्युनिकेट मत कीजिए। अब बुलाने के लिए जैसे कई बार क्या होता है, लोग खेल खेल में ही चले जाते हैं कुएं पे चिल्लाते हैं इको सुनने के लिए। ऐसा मैंने लाइव एग्जांपल देखा है। एक बंदी थी, उसने 7 बार चिल्लाया था कुएं के अंदर, उसके अंदर 7 भूत घुसे हुए थे। ओह। जब उनको किसी बढ़िया पुजारी ने, तांत्रिक ने काम करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला इन्होंने तो खुद बुलाया, मैं क्यों छोड़ूं इनको। जब ओके। पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये एपिसोड हुआ था, और वो लड़की एग्री की कि हाँ ये एपिसोड हुआ था। तो आप जाने अनजाने में उनको बुला लेते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि ये घूमते फिरते थे, सिद्धात्माएं होती हैं, इधर से उधर जाते रहती हैं। अब हम लोग की आदत होती है, जो मोदी जी आजकल घर घर शौचालय करवा रहे हैं, अदरवाइज पहले क्या, कहीं भी आदमी खड़ा हो गया यूरिनेट करने लग गया, हाँ। भाई उनका भी तो घर है, वो भी वहां रुके हों, आपको राइट। पता नहीं है, आपने अनजाने में किया है। लेकिन किसी के घर को भी आप गंदा करोगे या किसी भी जगह को हाँ। उसके गंदा करोगे तो क्या करेगा? क्या वो जो कर बदला ले सकते सकता आपसे लेगा। हैं। तो इन तरीकों से आप उनको अट्रैक्ट कर ले आते हो। कई लोग आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते, कोई बात नहीं है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। बिल्कुल। अब वो नहीं, मैं तो हॉन्टेड हाउस में रुकूंगा पूरी रात, हाँ। एक्सपेरिमेंट्स। अब उस कंडीशन पे क्या होगा? जिसका घर है वो किसी न किसी रीजन से रुका है। आज की डेट में हम इंडिया में हमने मानना बंद कर दिया, लेकिन यूएस के व्हाइट हाउस में आज भी बोला जाता है कि वहां पे कई प्रेसिडेंट्स की आत्माएं भटकती हैं। ये ज्ञान हमारे यहाँ से ही निकला हुआ है। उनको दिखने लग गए, हमको बंद होने लग गए। जब वहां से घूम के वो चीज आ जाएगी तो फिर हमको ही दिखने लग जाएंगे। जैसे मुझे याद है बचपन में हम वो एक ओझा बोर्ड देखते थे, और आजकल चार्ली चार्ली गेम बड़ा पॉपुलर है। हाँ। जिसमें देखते थे बैठकर भूत बुला रहे हैं, तो प्लेनचेट। ऐसा एक्चुअली में होता है, ऐसे ये बुलाया मैंने जा किया, सकता है। ये मैंने किया है। अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जो हुआ था वो इतना परफेक्ट हुआ था। अच्छा। अब पता नहीं वो क्या था, वो इतना परफेक्ट हुआ था कि आप विश्वास नहीं करोगे। नेक्स्ट डे हमारा सिविल का क्वेश्चन पेपर था और हमने क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया था। उस प्लेनचेट से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था। लेकिन ये बहुत रिस्की गेम है, तो मैं किसी भी देखने वाले को सलाह नहीं दूंगा कि आप कीजिए। जब तक आपको उसकी नॉलेज ना हो या आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ है, तब तक उसके बारे में आप हाथ डालने की कोशिश भी मत कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी आत्मा है, आप किसी को परेशान करो तो उसको वापस भेजना भी आपको आना चाहिए। लेकिन जैसे बोला जाता है कि हमारे अंदर खुद हमारी आत्मा है। बिल्कुल। तो हमारा शरीर किसी और की आत्मा को कैसे अडैप्ट करता है? देखिए, अडैप्ट क्या करता है कि आप किसी से कमजोर पड़ जाओ। ओके। अगर आप देखो, लड़कियों को भूत प्रेत की बाधाएं ज्यादा होती हैं एज कॉम्पेयर टू मेन। क्यों? क्योंकि वो चीजों से डरती हैं। उनके अंदर एक डर है, जैसे ही आप डरोगे वो आपके ऊपर हावी हो सकता है। हमने अपने ही बॉडी में उनको स्कोप दे दिया, आपने स्कोप दे दिया, आपने रास्ता दे दिया, पड़ता है। हाँ, अगर आप ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं जिससे वो आपके पास आए, पहली चीज तो आप स्ट्रांग रहिए। अगर आपका उनसे सामना हो भी जाता है तो भी आपको स्ट्रांग रहना है, वो आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। पहली चीज तो ये मान के चलिए कि भूत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तभी नुकसान पहुंचाएंगे जब आप उनके सामने वीक पड़ेंगे। अदरवाइज वो आपसे मदद के लिए आते हैं। जब आप उनकी मदद नहीं कर पाते तो आपसे उनकी कोई अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं जो पूर्ण करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। वो किसी भी टाइप की इच्छाएं हो सकती हैं। तो इस चीज को मैंने बहुत सुना है कि चौराहे जो होते हैं वो बेसिकली इन सब नेगेटिव एनर्जीज का फोकल पॉइंट होते हैं। वो इसलिए होते हैं नेहा जी कि दिक्कत क्या होती है ना, कि ये जो तंत्र मंत्र और ये जो टोने टोटके, इनको इतना डिट्रॉइट कर दिया गया है। जो अच्छी चीजें थी, किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अच्छी चीजों के लिए बना था, उसको हमने नेगेटिव कर दिया। जो चौराहों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कभी कटा हुआ नींबू मिलेगा, कभी दिया मिलेगा, कुछ आकार प्रकार के कपड़े मिलेंगे। तो बेसिकली करते क्या, लोग अपने घर का सामान मतलब निगेटिविटी निकाल के और चौराहे पे डाल गए। अब जो बंदा उसको क्रॉस करेगा उसके लिए दिक्कत होगी, तो इसलिए चौराहे बदनाम हो गए बेचारे।
और ये गलत तरीका है। अगर आप अपने घर से निगेटिविटी निकाल रहे हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि उसको कैसे आप डिस्पोज ऑफ कीजिए। लेकिन तो लोग आप एक आध कुछ तरीका हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नींबू से कई लोग करते हैं। अगर आप नींबू लेते हैं तो आप किसी उसको बहते नाले में फेंक दीजिए, गंदे पानी में। और अगर आसपास कोई नाला ना हो या गंदा पानी ना हो तो फ्लश आउट कर दीजिए, जला दीजिए, ओके, मतलब ड्रेन आउट कर दे, ड्रेन but आउट कर दीजिए। किसी हाँ, और के ऊपर वो चीज ना डालें, ना हम डालें। विपदा ना डालें। ऑब्वियसली बिल्कुल। हमारी विपदा हम किसी और को क्यों दें? अगर आप देखेंगे तो कई बार होता है किया कराया है। अब ये किया कराया होता है, क्या होता है, लोग जबरदस्ती अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, बट उनको कर्म फल तो उसका भुगतना कर्मफल पड़ता है। मिलेगा। लेकिन जिसका बेचारे की गलती नहीं थी उसके ऊपर उसका आपने तो लाद हो दिया। गया। और ये मैंने बहुत सारी चीजें सुनी भी हैं, मतलब देखी दिखाई बातें भी हैं ये, कि किसी का कुछ किया एंड वो बंदा वन वीक के अंदर ही डाइड। ये देखा है मैंने। हाँ, ये होता है। मोहन मारण उच्चाटन की प्रक्रियाएं आज भी होती हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। और जो अच्छे करने वाले हैं वो कभी भी गलत कामों के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग लालची हो चुके हैं, जिनको पैसे से मतलब है। वो भले ये बोलेंगे माया महा ठगनी, आप माया के पीछे ना भागे, लेकिन सबसे ज्यादा माया के पीछे वही भाग रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से अगर हम दूर रहें तो हमारा ही भला है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत पुराना इंसिडेंस है। मेरी एक फ्रेंड थी, नाम नहीं लूंगी, बट उसका कुछ प्रेम रिलेटेड कुछ इशू था। तो वो निजामुद्दीन जाती थी। निजामुद्दीन में एक बाबा बैठते थे एंड वो बाबा, मतलब वहां पे दो टाइप के बाबा थे, जो नॉर्मल मंत्र वंत्र करके दे दिया करते थे चीजें, और एक जो जाप और ये मतलब काला जादू टाइप्स करते थे। एंड वो बहुत ही अजीबोगरीब चीजें करते थे। मैंने उनके पास लिटरली बहुत अमीर लाइक मर्सिडीज ऑडी वाले बंदे देखे हैं, जो अपनी तकलीफ लेकर आ रहे हैं कि मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, और वो करवा कर जा रहे हैं चीजें, और वो नेक्स्ट डे बताकर भी आ रहे हैं कि हाँ जी ऐसी चीज हुई है। देखिए, वो जनरली भूत प्रेतों से खेल रहे होते हैं, उनके पास कोई अच्छी शक्तियां नहीं होती हैं। मरने के बाद उनका क्या होता है, उनका भगवान मालिक है। और जहां तक ये है कि हाँ, ऐसे लोग हैं जो आज भी करते हैं। मैंने बोला इनसे अगर हम जितना दूर रहें उतना हमारे लिए और सामने वाले के लिए भी अच्छा। अगर आपके रिलेशन में कोई खटास आ रही है तो आप उस ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस रिलेशन में खटास क्यों आ रही है, बिल्कुल, या रिलेशन क्यों खराब हो रहा है। आप प्रारब्धों को देखिए, आप अपने कर्मों को देखिए, उसके कर्मों को समझिए, आप उस रिलेशन को ठीक कर लेंगे। अगर मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर कोई मोहन मारण उच्चाटन कराऊं तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, आज निकल आपको भुगतना है। जो आप बोओगे काटोगे। मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, इस जन्म में नहीं, आपको अगले जन्म में विश्वास करना पड़ेगा, अगले जन्म में आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान तो आपको करना ही करना है आपके कर्मों का। और जो करता है, जो करवाता है, यहाँ दोनों दोषी हैं बिल्कुल। तो अगर हमारे ऊपर किसी ने ऐसा कुछ करवा रखा हो, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा ही, तो उसको काटने के, मतलब खुद से काटने के कुछ ऐसे उपाय हो? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हल्का फुल्का सा है तो आप नींबू से प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो चेक करने के लिए आप बेदाग नींबू लीजिए। अच्छा। रात में अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए, सुबह नींबू देखिए। अगर उसमें सड़ापन आ जाता है तब आपके ऊपर कुछ किया कराया है। ओके। अब आप उसको कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे, ये एक अलग चीज हो जाती है कि किस लेवल का है, कैसे है। अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो फिर आपको किसी न किसी योग्य जानकार से मिलना पड़ेगा। छोटी मोटी चीजें हैं तो आपका डेली अपना गौमूत्र के सेवन से, या गंगा जल के सेवन से, या हनुमान जी की सेवा से, इन सब चीजों से वो ठीक हो जाते हैं। तो अक्सर इन किए कराई चीजों का कब तक हम पर प्रभाव रहता है, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है? 6 महीने में अगर छोटी मोटी कोई क्रिया कराई गई है तो मैक्सिमम 6 महीने चलेगी। ओके। अगर कुछ बड़ा कर दिया गया है तो फिर तो उसका जब तक समाधान नहीं किया जाएगा वो ठीक नहीं होगा। वो तो सकती हूँ, मिनट बाद में हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये, एक छोटा सा रेमेडी जो हम कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, जस्ट फॉर पॉजिटिविटी। एग्जैक्टली, नेगेटिविटी हो ना हो या हो तो भी घर में एक सिंपल विदाउट कोई ऑरा क्लीनिंग वाला ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं कि घर में नेगेटिविटी है तो कैसे करें। क्या कराएंगे इसके लिए? यार नींबू के उपाय करवा सकते हो, गंगा जल गौमूत्र छिड़कवा सकते हो। घर की नेगेटिविटी हटानी है ना, या स्पेसिफिक? मतलब आजकल स्ट्रेस डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, लोग नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो ऑरा क्लीनिंग के लिए क्या? ऑरा क्लीनिंग, हाँ। ठीक है। तो आजकल जैसा आपको पता ही है कि आजकल किसी के पास कुछ भी टाइम नहीं है, और इतना नेगेटिविटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हम लोग खुद ही नेगेटिव हो गए हैं। औरों की नेगेटिविटी हम क्या ही लेंगे, हम खुद ही नेगेटिव हो गए हैं, और अपने अराउंड हमने एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लिया है। तो हम अपने आसपास का ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया ना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इतने नेगेटिव लोगों से हम भरे हुए हैं आज की डेट में। अगर हम सुबह से शाम में 20 लोगों से मिलते हैं, इवन मैं जिस बिजनेस में हूँ, मेरा मीटिंग लोगों से मिलना ही काम है। अब वहां पे होता क्या कि आप उनके साथ साथ उनकी भी निगेटिविटी ले आते हैं।
जब आप निगेटिविटी ले आते हैं ना तो फिर आपको हेलोसिनेशन शुरू होता है कि यार मेरे को भूत दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि कई बार आप यूट्यूब ज्ञान लेना शुरू करते हैं कि ये कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ये चक्रा जागृत हो जाएंगे, तो ये मंत्र करो, तो ये मेडिटेशन करो। भाई कुंडलिनी जागृत होना इतना आसान नहीं है। अच्छा। न आप किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि चक्रों को जागृत करने का एक क्रम है। जैसे एक बंदे से मैं मिला, वो त्राटक करने पे तुला हुआ था, सीधे दर्पण त्राटक की बात करते थे। भाई उससे पहले के त्राटक तो कर लो, पहले उस लेवल तक तो पहुंचो जहां पे आप उन चीजों को झेल सकें। अदरवाइज क्या होगा, एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने से पहले, कि एक लड़की का मेरे पास ऐसी मम्मी का फोन आया कि ऐसे ऐसे बेटा वो दिक्कत हो रही है उसको, तो क्या कर सकते हैं। उस टाइम लकीली मैं घर भी जाने वाला था, मैंने कहा मम्मा आता हूँ घर, तो फिर बात करते हैं। मैं घर गया, मैंने बात की उस बंदी से, उसको रात में ना भूत दिखाई देते थे। अच्छा। उसके बेड के नीचे से सांप निकलते हुए, भूत के हाथ निकलते हुए, कोई उसको उठाने की कोशिश करता था। मैंने उससे 10 मिनट बात की, और क्या निकला नया जी मालूम आपको? उसके फादर ने ये बोला था कि तुम ये यूट्यूब का मेडिटेशन करो। अच्छा। वो मेडिटेशन थर्ड आई मेडिटेशन था। ओके। उसने नीचे के तो 5 चक्र जागृत किए नहीं जहां पे वो उन चीजों को संभाल सके। ओके। उसने सीधे थर्ड आई शुरू कर दिया। त्राटक भी आपके थर्ड आई के लिए होता। थर्ड आई जागृत होने का मतलब आपको लौकिक परालौकिक शक्तियां सारी चीजें दिखना शुरू होंगी। ओके। आपके गुरु से आपका सीधा संवाद हो जाएगा, लेकिन उस संवाद के लिए आपको बोलने की कला, आपके दिल में प्यार, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके पास पैसा, आपके अंदर क्रिएटिविटी, सब चीज होनी चाहिए। ये आपके नीचे के 5 चक्रों का काम है। आपने उनको तो बैलेंस किया नहीं, उनके लिए कुछ किया नहीं, सीधे मैनेजर को बैठा दिया, भाई तू पूरी कंपनी चला। अब नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं तो मैनेजर बेचारा क्या कर लेगा? कंपनी डूबेगी। कंपनी डूबेगी। तो इसलिए आपका शरीर तहस नहस होने लगता है और आप जबरदस्ती के तांत्रिकों मांत्रिकों के पास भागते हो, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, उसके बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप दिन भर में लोगों से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, तो आप एक तो नमक पानी से स्नान कर सकते हैं। सॉरी, सुबह जब नहाने जाते हैं, एक मग में थोड़ा सा पानी और नमक डाल लिए, आपने स्नान किया, उसका फ्रेश वाटर से स्नान कर लीजिए। ठीक है। अगर ज्यादा निगेटिविटी लग रही है तो एक बाल्टी में पानी लीजिए। लड़कियां वैसे ही मैनिक्योर पेनिक्योर पेडिक्योर कराते रहती हैं, तो समझ लीजिए कि वही करा रहे हैं। उसमें पानी लीजिए, आप चाहिए तो शैम्पू डाल लीजिए, आपको जो जो डालना डाल लीजिए। जो प्रमुख तत्व है वो है नमक। अच्छा, और इसमें भी नमक की कोई स्पेसिफिकेशन या कोई भी नमक चलेगा? देखिए, समुद्री नमक मिले तो बेस्ट है। अच्छा। नहीं तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। कुछ नहीं मिलेगा तो कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं आज की डेट में, आप वो डाल लीजिए। ठीक। और थोड़ी देर उसको लेके बैठ जाइए, पैर अपने पानी में डाल के, आपको निगेटिविटी से तुरंत निजात मिलती है। ओके। जब भी आप डिप्रेशन में जाने लगे या एकदम, कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि यार हो क्या रहा है बेसिकली, बट आप डाउन हो जाते हो बिल्कुल, जैसे आपकी एनर्जी निचोड़ दी गई हो, तो ये नमक पानी वाला प्रयोग बहुत मस्त प्रयोग है। घर में नमक पानी का पोछा सप्ताह में कम से कम 1 दिन। इससे क्या होता है कि आपके घर पे जो लोग आते हैं या आपकी खुद की निगेटिविटी भी धीरे 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 इकट्ठा होने लगती है। और शायद इसलिए नमक और नींबू वाली शिकंजी हम पीते ताकि हमारी एनर्जी वापस आ जाए। हाँ, वो एनर्जी आपकी फिजिकल बॉडी की एनर्जी होती है, बट जो निगेटिविटी की जहां तक है, तो नमक एक बहुत बढ़िया साधन। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ क्या ये किया गया, दिवाली से पहले घर की पूरी साफ सफाई होनी चाहिए। exactly. ये क्यों किया गया? नेगेटिविटी हमारी ड्रेन आउट हो जाए, जो भी हमारी क्लटर हमने घर में मचा रखा है वो कहीं कहीं बाहर कर दे। जो सामान भी हम इकट्ठा करके रखते हैं ना, वो भी एक नेगेटिव, वो धीरे 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 करके अपने अंदर निगेटिविटी इकट्ठा करना शुरू करता है। एक्चुअली आदत क्या होती है हमारी, यार ये चीज है, अच्छा ठीक है इसको रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब काम आएगी। अच्छा, आप जनरली देखेंगे कि जब जरूरत पड़ती है तो आप नया खरीद के लाते हैं, वो सामान नहीं मिलता है। सही बात। अब वो सामान क्या करता है, धीरे 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 अपने अंदर निगेटिविटी इकट्ठा करते चला जाता है। तो या तो आप इतने दक्ष हो कि उनसे निगेटिविटी हटा सकें, तो उनको पड़ा रहने दीजिए घर में। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज कि घर से कूड़ा कचरा हटाइए। ये हमारे पूर्वज कब से बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन हम मोह माया पढ़ के चीजों को इकट्ठा करके रखे रहते हैं। बच्चों के 2-2 साल 3-3 साल के जब बच्चे होते हैं तब के उनके कपड़े रखे रहते हैं। किसी गरीब को दे दीजिए, वो भी दुआएं देगा। नहीं है, हमें फेंकना है, लेकिन हमने नहीं, फेंकना भी नहीं है, फेंकना भी नहीं है, हमें इकट्ठा ही करना है। इकट्ठा करना है, जब वो सड़ जाएगा तब फेंकेंगे। यार वो किसी गरीब को दे दीजिए, आपको गरीब भी दुआ देगा और आपका पॉजिटिविटी भी आपके घर में बनी रहेगी। क्लीनलीनेस इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी बताई गई है। तो ये इन चीजों को छोटे 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 से उपाय हैं जिनको करके आप एक ग्लास में पानी लीजिए, नमक डालिए, नींबू डाल के छोड़ दीजिए। किसी मंगलवार को आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। अच्छा।
कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां पे कोई हाथ ना लगाए, और अगले मंगलवार को उस पानी को बदल दीजिए। आपके घर की निगेटिविटी वो नींबू सोख लेगा पूरी। अच्छा। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है कि किसी भी तरीके से आप उसमें अपना हाथ ना लगाएं। जैसे अगर आपको नींबू निकालना हो तो आप ग्लव्स का प्रयोग कर लें या कुछ इस टाइप की चीजों का प्रयोग कर लें और उन सब चीजों को फ्लश आउट कर दें। हमें पानी भी बदलना है सिर्फ? हाँ, वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस सब आपका। कुछ हमें ड्रेन आउट करते हैं, हमारा हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारा हाथ नहीं लगना चाहिए उसमें। ठीक है। तो ये भी एक बहुत तेज क्रिया है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे उपाय करते तो आपके घर से, आपके शरीर से निगेटिविटीज वैसे ही दूर रहती हैं। और शायद इसीलिए पुराने टाइम पे जब हम कहीं जाते थे तो हमारे घर वाले बोलते थे कि पहले हाथ पैर धोकर आओ, हाथ पैर धो के आओ। नेगेटिविटी निकल जाए। जी जी बिल्कुल। बट आजकल हम वो चीज मानते नहीं है। नहीं, आजकल तो आपका, अगर आपको अपने वॉशरूम में जाना है तो आपको पूरा घर पार करके जाना है। पहले घर के बाहर ही आप अपना हाथ पैर धुलते थे फिर अंदर आते थे। और इसलिए शायद वो स्ट्रक्चर पहले सही होते थे कि बाहर ही ड्रेन आउट होता था, फिर अंदर घुसना है, आपने टच ही नहीं करनी कोई। ये भी बोला जाता है कि भाई आप नॉनवेज खाते हो और ऐसे है वैसे है, और आप जब शमशान से आते हो तो आप नहाते हो, नॉनवेज खाने के बाद आप नहीं नहा, मतलब नॉनवेज तो आपने पेट में ले लिया। देखिए, खाना पीना सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन शमशान से आके नहाने का जो रीजन है, आप अपने साथ पता नहीं क्या क्या जम्स इकट्ठे करके लाए हो, क्या क्या आप निगेटिविटी लेके आए हो, इसलिए आप जब शमशान से आते हैं तो आपके लिए नहाना बहुत जरूरी माना जाता है। पहले जो घर होते थे उसमें नहाने की व्यवस्था बाहर होती थी, तो आप वहां से नहा धो के उसके बाद फिर अपने घर में आप प्रवेश करते थे। अब सब कुछ ही अंदर है। अब तो सब कुछ ही अंदर है। तो बच नहीं सकते, बस उपाय कर सकते हैं। नमक पोछा सबसे बढ़िया उपाय, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर करें। जैसे लॉयजॉल मिलाते हैं, चीजों को सुगंधित रखने के लिए मिलाते हैं, तो नमक डालने में छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं। ये तो अपने पॉजिटिविटी के लिए, तो ये हम बिल्कुल अपने घर की पॉजिटिविटी के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए ये है। थैंक यू अमित जी हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और जिसको भूत प्रेत ने सताया है वो अमित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जरूर बताइएगा आपको हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर चाहिए। जय महाकाल।